हे गाइस, दिस इज़ हिमालयन ट्रेडर। तो आज हम बात करेंगे कि ट्रेडिंग के रूल्स क्या हैं, हाउ टू बिकम ए सक्सेसफुल ट्रेडर। तो आज हम कुछ रूल्स के बारे में बात करेंगे जो कि ट्रेडिंग में आप जब भी प्लान करते हो कोई ट्रेड या एंट्री करते हो उस टाइम पे क्या क्या रूल होने चाहिए, उससे पहले क्या रूल होने चाहिए, क्या क्या आपके दिमाग में होना चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो एक्चुअल में ट्रेडिंग रूल्स हैं क्या, बिना रूल्स के तो कोई चीज़ नहीं चलेगी। तो उसके लिए रूल्स होने चाहिए। जैसे आप ट्रेड करते हो या आप स्टडी करते हो या कोई काम करते हो या बिजनेस करते हो, उसमें कुछ ना कुछ रूल्स होने चाहिए। रूल्स होते हैं, होने भी चाहिए और होते भी हैं। बिना रूल्स के कोई कुछ नहीं चलता है। रोड पे गाड़ी आप ड्राइव कर रहे हो, वहाँ पर भी कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। आपकी इतनी लिमिट होनी चाहिए, इतनी स्पीड होनी चाहिए। तो ये सब रूल्स के कारण ही सारी चीज़ें चलती हैं। तो ऐसे ही सेम ट्रेडिंग भी रूल्स हैं। तो वो सब रूल्स के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। तो पहला रूल जो है वो है कि ऑलवेज फोकस ऑन योर कैपिटल प्रिजर्वेशन मीन्स रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क कैसे मैनेज करना है ये आपको पता होना चाहिए, कैपिटल प्रिजर्वेशन कैसे करनी है ये आपको पता होना चाहिए। ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ट्रेडिंग में आने से पहले, मार्केट में एंट्री लेने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कैसे आपको अपनी कैपिटल को प्रिजर्व करना है, कैसे अपने रिस्क को मैनेज करना है। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप कैपिटल को प्रिजर्व नहीं करते हो तो वन डे विल कम जो आप वॉश्ड आउट हो जाएगी आपकी कैपिटल सारी की सारी, और आपको ट्रेड करने का मौका भी मिलेगा, बहुत अच्छी मार्केट होगी, बट आप नहीं एंट्री कर पाओगे। इसीलिए ऑलवेज फोकस टू सेव योर कैपिटल। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो कि कैसे न कैसे अपनी कैपिटल को सेव किया जाए। तो हमेशा ही फोकस करो कि रिस्क को मैनेज कैसे करना है, रिस्क कितनी की एपेटाइट होना चाहिए आपका कि आप बियर कर सको उसको। सो हमेशा ही अपनी कैपिटल के ऊपर ध्यान दो। जितनी कैपिटल है उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दो, पहले ही कुछ पार्ट्स में डिवाइड करो। सपोज़ आपके पास 10,000 है तो 10,000 को 4 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, तो अब 2,500 आ गया एक पार्ट में। तो हमेशा ही जो ट्रेड करना है वो आपने करना है 2,500 के साथ। ऐसा कभी भी नहीं करना कि आपके पास 10,000 हैं तो 10,000 का ही ट्रेड ले लिया आपने, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप ऐसा करोगे तो हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक बार आपका ट्रेड अच्छा चला जाए, दूसरी बार अच्छा चला जाए, तीसरी बार अच्छा चला जाए, पर चौथी बार गलत चला जाएगा ना, तो सिर्फ एक ही ट्रेड काफ़ी है आपकी सारी की सारी कैपिटल को ख़त्म करने के लिए। तो हमेशा ये याद रखना कि पहले अपनी कैपिटल को प्रिजर्व करो। किस तरीके से रिस्क मैनेज करना है, तो रिस्क मैनेज करने के लिए मैंने बता दिया तरीका कि सबसे पहला तरीका जो है वो अपनी कैपिटल को डिवाइड कर दो कुछ पार्ट्स में। ठीक है, ज़्यादा कैपिटल है तो ज़्यादा पार्ट बना दो, पर मैं बोलूँगा कि 4 पार्ट बना दो। अपनी 4 पार्ट में अपनी कैपिटल को डिवाइड कर लो, उससे चल जाएगा काम। तो 4 पार्ट में डिवाइड करोगे, इन केस ही एक पार्ट में अगर थोड़ा सा डेंट भी आता है आपकी कैपिटल में तो वो कम डेंट आएगा। सपोज़ अब मैं आपके एग्जाम्पल दे करके समझाता हूँ। जैसे आपने 10,000 हैं आपके अकाउंट में और 10,000 का 10,000 आपने डाल दिया, पूरा 10,000 डाल दिया। अब सपोज़ कि उसका 10% आपका चला जाता है। मान लो कोई ट्रेड आपके ऑपोजिट चला जाता है और उसका 10% चला जाता है, मीन्स 10,000 का 10% 1,000 रुपीज़ आपका चला गया, वॉश्ड आउट हो गया 10%। अब अगर मैंने बोला है कि उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दो, मतलब 2,500 निकालो, आप हो गया ना 250 रुपया। तो यही एक फ़र्क रहता है। अब 250 रुपया जो है वो उसका कितना परसेंट है, 2.5%। तो ये डिपेंड करती हैं चीज़ें कि आप कैसे रिस्क को मैनेज करते हो, अपनी कैपिटल को कैसे सेव करते हो। तो सबसे बड़ा फोकस जो होना चाहिए रिस्क को मैनेज करना होना चाहिए, अपनी कैपिटल को प्रिजर्व करने का होना चाहिए। सबसे पहला फोकस जो होना चाहिए कि कैपिटल को प्रिजर्व कैसे करना है, उसको डिवाइड कितने हिस्सों में करना है, उसको किस तरीके से चलाना है। पहला रूल हो गया कि कैपिटल को सेव कैसे करना है, रिस्क को अपने मैनेज कैसे करना है। अब हम बात करेंगे सेकंड रूल की। तो सेकंड रूल है प्रिपेयर फॉर योर ट्रेडिंग डे, कि हमेशा ही ट्रेडिंग करनी है तो उसके लिए पहले से अपने आप को प्रिपेयर करो। ऐसा नहीं है कि मार्केट देखी फिर कूद गए मार्केट में, बिल्कुल भी नहीं। अपने आप को पहले से प्रिपेयर करो कि किस तरीके की, जैसे ट्रेंड है, सपोज़ अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है या साइडवेज मार्केट है, तो ये सब चीज़ें पहले डिसाइड करो कि आप क्या ऑब्ज़र्व कर रहे हो मार्केट में। उस ट्रेंड के हिसाब से, उस
सिनेरियो के हिसाब से अपने आप को एंटर करो मार्केट में, तब जाकर के आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। और आपको 101% मैं श्योरिटी देता हूँ कि आपको रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिलेगा। अगर रिस्क भी होगा, बहुत कम रिस्क होगा, बट रिवॉर्ड बड़ा अच्छा होगा। ये मैंने कुछ वीडियोज़ में दिखाया हुआ है आपको। बट हाँ, अगर आप इन सब चीज़ों को प्लान करके चलते हो तो डेफिनेटली मैं बोलता हूँ आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाते हो। तो हम बात करते हैं रूल नंबर 3 जो है वो है लिमिट योर लॉसेस। तो हमेशा ही अपने लॉसेस को छोटा करो, कम करो, प्रॉफिट हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करो। वो तभी है अगर आप अपने आप को प्रिपेयर करते हो पहले ट्रेडिंग के लिए, मतलब एंट्री से पहले अपने आप को प्रिपेयर किया हुआ है कि अगर मेरी एंट्री होगी तो इसी जगह पे होगी, मार्केट जहाँ जाना चाहे जाए, पर जब तक मेरे टारगेट पे भी नहीं आती है तब तक बिल्कुल भी एंटर नहीं होना है। जो मर्जी करती रहे मार्केट, जैसे मर्जी हो, कभी भी इमोशनल नहीं होना है। जहाँ पर आपको एंट्री लेनी है सिर्फ वहीं पर लेनी है, और जहाँ टारगेट है वहीं पर निकल जाओ। फिर आपको नहीं मतलब कि कहाँ पर मार्केट जाए। तो हमेशा ही अपने लॉसेस को लिमिट करके चलो, मींस हमेशा SL लगा के चलो, स्टॉप लॉस लगा करके चलो। स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो कहीं ना कहीं आपको डेंट, आपकी जो कैपिटल है उसमें डेंट आएगा ही आएगा। ये 101% श्योरिटी है। इसीलिए हमेशा स्टॉप लॉस लगा करके चलो, और कोशिश करो, जितनी हो सके कोशिश करो कि अपने जो लॉसेज हैं वो कम से कम करो। कम से कम लॉसेज होंगे तो आपका प्रॉफिट अच्छे से अच्छा होगा। इसीलिए RR रेशो के ऊपर ध्यान दो कि RR रेशो जो है कम से कम 1:1 की होनी ही चाहिए। 1:0.5 की ले रही है आपने, 1:0.7 की ले रही, तो मतलब नहीं है ना आपका कि अगर आपका लॉस जा रहा है तो 1 रुपये का जा रहा है, और अगर कमा रहे हो तो 70 पैसे कमा रहे हो, ये जायज़ ही नहीं है। अगर आपका लॉस 1 रुपये का जा रहा है तो आप प्रॉफिट भी 1 रुपये का कमा रहे हो, ये जायज़ है। मतलब RR रेशो जो होनी चाहिए वो परफेक्ट होनी चाहिए। इसीलिए हमेशा ही स्टॉप लॉस लगा करके चलो। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 4 की। तो रूल नंबर 4 है ट्राई टू लॉक इन योर प्रॉफिट। मीन्स जितना भी प्रॉफिट हुआ है हमेशा कोशिश करो अपना एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखो। हमेशा अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखोगे तो आप हमेशा पॉजिटिव ही रहोगे। तो उसका मतलब ये है कि जितना प्रॉफिट हुआ है ना उसको लॉक करने की कोशिश करो। प्रॉफिट लेके जाओ, चाहे 2 रुपये लेके जाओगे तो 10 रुपये लेके जाओ, पर लेके जाओ घर प्रॉफिट की। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं नेगेटिव में लेके जाऊँ? बिल्कुल भी नहीं। अपना ट्रेड इतने तरीके से परफेक्ट करो, अपना रिस्क मैनेजमेंट इतने तरीके से अच्छे से लगाओ, और अपनी स्टडी जो है वो अच्छे से करो मार्केट को पहले, एंट्री से पहले, तो आपको लॉस नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर ऐसे ही रैंडमली कहीं पर भी एंटर कर जाओगे तो लॉस होगा ही होगा। तो हमेशा ही क्या करो, जितना प्रॉफिट हुआ है अगर नेक्स्ट ट्रेड लेना है, कोशिश करो कि नेक्स्ट ट्रेड जब भी लेना है तो SL जो लगाओगे तो प्रॉफिट में से कुछ पार्ट लगाओ, SL पूरा कभी भी मत लगाओ। ऐसे ही आप प्रिजर्व करोगे अपने प्रॉफिट्स को तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे। अगले रूल की बात करते हैं तो डू नॉट ओवर ट्रेड। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करूँगा कि कभी भी ओवर ट्रेडिंग मत करो। मैंने 5 ट्रेड ले लिए, मैंने 10 ट्रेड ले लिए, 20 ट्रेड ले लिए, 40 ले लिए, 80 ले लिए, बिल्कुल भी नहीं, गलत है, ये सब गलत है। ओवर ट्रेडिंग करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग करोगे अल्टीमेटली आपके ही जेब से पैसे जाएंगे। इसमें सिर्फ ब्रोकर को फ़ायदा है, आपको कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मान लो आपने 10,000 भी कमाया है और ओवर ट्रेडिंग कर करके कमाया हुआ है, मान लो आपने 100 ट्रेड ले लिया, आपको 100 ट्रेड की ब्रोकरेज देनी पड़ेगी। चाहे आपने 10,000 आपकी जेब में आया है, बट अगर वो ओवर ट्रेडिंग नहीं होती तो आप सोचो आपके पास 15,000 भी होता या 20,000 होता, क्या पता। अल्टीमेटली वो सब जो है वो आपकी ही जेब से जा रहा है। तो कभी भी ओवर ट्रेडिंग मत करो, बिल्कुल ट्रेड कम रखो और परफेक्शन से काम करो, तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे। अदरवाइज़ आप ओवर ट्रेडिंग करते करते आपकी एक हैबिट बन जाएगी, आप ओवर ट्रेडिंग में ही फंसे रहोगे और आप लॉसेस करते रहोगे। छठा जो हमारा रूल है वो है डू नॉट गेट इमोशनल। मार्केट में जब भी एंटर हो जाओगे आपको स्टॉप लॉस पता होना चाहिए और आपको टारगेट पता होना चाहिए। इमोशनल कभी भी नहीं होना है मार्केट में। ऐसा नहीं है कि मैंने एक ट्रेड में एंट्री ले ली और उसके बाद मुझे लगा कि नहीं ये तो मेरे ऑपोजिट जा रहा है, मेरा स्टॉप लॉस तो आने ही लगा है, मेरे को काट देना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा हिट होगा तो क्या होगा, SL ही जाएगा। वही मैंने पहले बताया कि आपको अपनी कैपिटल को कुछ पार्ट में डिवाइड करना है। फिर अगर SL भी जाता है तो आपको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा इतना ज़्यादा, क्योंकि अल्टीमेटली देखो आपको लर्न करना है, तो लर्न करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो पे करना पड़ेगा। आप स्टडी करने के लिए जाते हो, 10 साल की मेहनत करते हो,
5 साल की मेहनत करते हो, 4 साल की मेहनत, कोई डिग्री करने के लिए 4 साल की मेहनत करते हो, कोई बीटेक कर रहा है, कोई एमबीए कर रहा है 2 साल की मेहनत कर रहा है, बीटेक कर रहा है 4 साल की मेहनत कर रहा है, अलग अलग कोर्सेज़ हैं, उसके लिए आप पे करते हो फीस। उसके बाद 4 सालों के बाद आपको रिजल्ट मिलता है कि हाँ ये इंजीनियर बन गया, 2 सालों के बाद रिजल्ट मिलता है कि हाँ ये एमबीए बन गया, मास्टर कर ली इसने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ये सब चीज़ें उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, यहाँ पर भी आपको पे करना पड़ेगा स्टार्टिंग में आकर के। ऐसा नहीं है कि आप तुर्रमा खान हो और स्टार्टिंग में आकर के ही आप सीधा प्रॉफिट में आ जाओगे, बिल्कुल भी ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो आपको स्टार्टिंग में पे ही करना पड़ेगा, बट पे कम करके सीख जाओगे, कम पे करके सीख जाओगे वो अच्छा रहेगा। ज़्यादा पे करके सीखोगे वो आपके लिए नुकसानदेह रहेगा, इसीलिए इमोशनल कभी भी नहीं होना है। सो 6th जो हमारा रूल है दैट इज़ डू नॉट गेट इमोशनल। 7th रूल जो है वो है ऑलवेज ट्रेड विद योर ओन स्टाइल एंड स्ट्रेटजी। हमेशा ही अपना खुद का स्टाइल होना चाहिए, किसी का स्टाइल किसी आदमी को फॉलो करके कभी भी मत चलो, किसी ने क्या किया है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, नहीं। हाँ उससे कुछ चीज़ सीखने वाली है, वो सीखो ज़रूर, पर स्टाइल हमेशा अपना रखो, अपनी स्ट्रेटजी बनाओ, उससे जब चलोगे आप तो हाँ अब हमेशा ही पॉजिटिव में रहोगे। अब हम बात करेंगे 8th रूल की। तो 8th रूल है ऑलवेज प्लान योर ट्रेड बिफोर एंटरिंग, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया है, और ये रूल्स भी है कि हमेशा ही जब भी आप ट्रेड में एंटर कर रहे हैं उससे पहले प्लान बनाओ। मीन्स कि मेरा एसएल ये होना चाहिए, मेरा टारगेट ये होना चाहिए, मैं इस यहाँ पर एंटर हो रहा हूँ और मेरी ये एंट्री परफेक्ट है नहीं है, मार्केट को स्टडी करो, उसके बाद एंटर हो। पहले प्लान बनाओ उसके बाद एंटर हो जाओ, फिर आप बिल्कुल ही प्रॉफिटेबल रहोगे, हमेशा ही प्रॉफिटेबल रहोगे। तो अब हम बात करेंगे 9th रूल की। 9th रूल है ऑलवेज कीप रिकॉर्ड्स ऑफ योर ट्रेडिंग रिजल्ट्स। हमेशा ही जब भी आप ट्रेड करते हो उनका रिकॉर्ड रखो, उसका रिकॉर्ड रखो कि मैंने ये गलती की है, कोशिश करो कि वो गलती दोबारा ना हो। ऐसे ही मान लो 10 गलतियाँ होंगी, सपोज़ 10 गलतियाँ होंगी, तो 10 गलतियाँ अगर आप दोबारा से नहीं दोहराओगे तो आप एक परफेक्ट और सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे। कोई भी चीज़ है आपको गिरा नहीं सकती, आपको भगा नहीं सकती मार्केट से, आपको मार्केट को पैसा देना ही पड़ेगा हमेशा ही। तो आप उन रिकॉर्ड से सीखो, आप उन गलतियों से सीखो, कोशिश करो उन गलतियाँ जो हैं वो रिपीट ना हो। नेक्स्ट और लास्ट रूल की बात करते हैं, ये है 10th रूल, ऑलवेज कीप पॉजिटिव एटीट्यूड नो मैटर हाउ मच यू हैव लॉस। हमेशा ही पॉजिटिव एटीट्यूड रखो मार्केट के प्रति। मार्केट में बहुत आए बहुत चले गए, कभी भी फाइट नहीं करना मार्केट में आकर के किसी से, जो कि फाइट करना दैट इज़ आल्सो ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग में बंदा फाइट करता है कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है कि मार्केट इज़ ऑलवेज सुप्रीम। ये हमेशा बात याद रखनी, कभी भी मार्केट को नहीं हरा पाओगे। कोई भी बहुत बड़े बड़े बंदे बैठे हुए हैं यहाँ पर, आप कभी भी मार्केट को नहीं हरा पाओगे। आप हो ना हो मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप होंगे तभी मार्केट यहीं है, आप नहीं भी होंगे तब भी मार्केट यहीं है। तो हमेशा सभी चीज़ों को इकट्ठा करके अगर देखो तो रूल्स फॉलो करोगे तो आप पॉजिटिव रहोगे, आप पॉजिटिव फेज़ में रहोगे, पॉजिटिव एटीट्यूड में रहोगे। अगर आप रूल्स को नहीं फॉलो करोगे तो सब ये रूल जितने भी हैं ना 9-10 रूल्स, ये सब व्यर्थ हैं, इनका कोई भी मतलब नहीं है। तो ऑलवेज़ कीप पॉजिटिव एटीट्यूड, हमेशा ही पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। अब जितना भी लॉस करो कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ हर एक लॉस के पीछे आपकी एक लर्निंग होनी चाहिए। अगर लर्निंग नहीं है लॉस के पीछे तो कोई मतलब नहीं है। आप जितने भी रूल्स जैसे मर्जी बना लो, लिख लो, जो मर्जी कर लो, मैं इसको फॉलो करता हूँ, मैं उसको फॉलो करता हूँ, मैंने ये पढ़ रखा है, वो पढ़ रखा है, 50 बुक्स पढ़ रखी हैं। सो गाइज़ एट द एंड मैं यही बोलूँगा कि ये रूल्स हैं, बहुत अच्छे से देखिए, इनको फॉलो करने की कोशिश करिए। अगर आप इनको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली 101% श्योरिटी देता हूँ कि आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर रहोगे। कम कमाओगे, मैं बोलता हूँ बहुत ज़्यादा करोड़ों नहीं कमा लोगे, कम कमाओगे, रेट ऑफ रिटर्न आपका अच्छा रहेगा और डेफिनेटली आपकी वेल्थ की जो है क्रिएशन होगी। तो चलो बाय बाय, मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।